श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि, भोलेनाथ की जय, माता लक्ष्मी की जय। राधे राधे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी के दिन संतान की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। अगर आप सभी भी एकादशी का व्रत करते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनना। श्रावण का पवित्र महीना जब आता है तो चारों ओर भक्तिमय का वातावरण पूरी तरह बन जाता है। मंदिर में घंटियां गूंजने लगती हैं और शिव जी के मंदिर में हर हर महादेव का जयकारा सुनाई देता है। और इसी पावन सावन मास में जब भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी आती है तो इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन मास की पुत्रदा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी जो मनोकामनाएं है एक बार जरूर रखे। एक पवित्र अवसर माना जाता है। कहते हैं जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची श्रद्धा हो, नियम और संयम के साथ इस व्रत को करेगा, वह भगवान विष्णु का स्मरण करेगा, उसके जीवन में भगवान की कृपा का मार्ग अवश्य खुलेगा। कभी कभी मनुष्य के पास सब कुछ होता है लेकिन मन के भीतर एक ऐसी इच्छा होती जिसे वह किसी से भी नहीं कह सकता। किसी के जीवन में संतान प्राप्ति की इच्छा होती है, किसी के घर में संतान तो होती है लेकिन संतान के भविष्य को लेकर चिंता रहता है, तो किसी माता पिता की संतान उनसे दूर होती है और कोई अपनी संतान के सुख और मंगल के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि एक भक्त की आंखों से निकला हुआ आंसू, एक आंसू भगवान तक जरूर पहुंचता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं न कि हीरे और जवाहरात के। इसलिए आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इसे केवल एक परंपरा मत समझिए बल्कि भगवान श्री हरि के चरणों में अपना मन तन धन सब समर्पित करें। सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम लें और स्वच्छ जल से स्नान करें, वस्त्र धारण करें और अपने पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति हो चाहे आपके पास चाहे तस्वीर, उसके सामने दीपक जलाएं, पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं और मन ही मन अपनी जो भी मनोकामना हो वो भगवान विष्णु के सामने जरूर रखें। और अगर हो सके तो इस दिन व्रत रखें। व्रत रखने की अपनी क्षमता के अनुसार फलाहारी केवल जल का सेवन किया जाता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य और सामर्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है आपको कि एकादशी के दिन मन को भी शुद्ध रखना होगा। किसी के प्रति हमें बुरा विचार नहीं रखना होगा, न किसी को दुख देना होगा। झूठ और क्रोध से एकादशी के दिन जरूर बचें और भगवान का नाम लेते रहें। भगवान विष्णु को तुलसी माता की छोटी सी पत्तियां हरी हरी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि दो, उन्हें स्वस्थ और हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर करिए। श्रावण मास की इस पावन एकादशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का नाम लेना चाहिए। भक्त के मन में एक अद्भुत शांति जरूर छाती है, क्योंकि सावन स्वयं भोलेनाथ की भक्ति का महीना है और एकादशी भगवान विष्णु की भक्ति का पवित्र दिन है। लेकिन भक्तों याद रखना, केवल पूजा करने से व्रत कभी पूर्ण नहीं होता। व्रत का असली अर्थ है कि अपने मन को भगवान में हमेशा लगाए रखें। आपके घर में कोई संतान के लिए प्रार्थना करता है तो भगवान के सामने अपनी इच्छा जरूर रखे, लेकिन साथ ही यह भी कहे कि हे प्रभु जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए सही हो वही आप प्रदान करिए, क्योंकि भगवान से मांगना हमारा अधिकार है, लेकिन भगवान के निर्णय पर विश्वास रखना ही
सच्ची भक्ति कहलाती है। और जब एक भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु पर विश्वास करता है तो उसके भीतर का डर अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद विष्णु जी के सहस्त्र नाम या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जरूर करें। 108 बार या 21 बार या 51 बार, आपसे जितना हो सके उतना जरूर यह जाप करें। रात में भगवान का नाम ले और अगर हो सके तो जागरण या भजन कीर्तन जो भी आपसे हो सके जरूर करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन तो जरूर कराएं और दान करें। लेकिन भक्तों, इस पूरे व्रत में सबसे बड़ा नियम क्या है? सिर्फ श्रद्धा। आपके पास पूजा की सारी सामग्री नहीं है तो भी चलेगा, चिंता मत करो। आपके पास बड़े मंदिर जैसा स्थान नहीं है तो भी आप चिंता मत करो। भगवान को आपके घर की सजावट नहीं, भगवान को आपके मन की थोड़ी सी सच्चाई दिखनी चाहिए। आपके हाथ में केवल एक तुलसी का पत्ता हो और आंखों में सच्चे विश्वास के आंसू हो तो वही भगवान के लिए सबसे बड़ी पूजा का स्थान है। और आप भगवान पर से विश्वास कभी भी कम ना करें, चाहे दुख आए चाहे सुख आए। हमेशा कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख जरूर आता है। हमारे कर्म जैसे रहते हैं वैसे ही भगवान हमारे साथ न्याय करते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज के लिए भगवान को दोषी नहीं मानना चाहिए। इसलिए इस सावन मास पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि के सामने बैठकर एक बार पूरे मन से कहिए, हे प्रभु, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना। मेरी संतान पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखना। मेरे बच्चों को सही मार्ग चलने का रास्ता दिखाना। मेरे परिवार के सभी दुख आप दूर करना। और मेरे जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जिसे मैं किसी से नहीं कर सकता तो प्रभु आप मेरे मन की बात जानते हैं। मेरी इस प्रार्थना को आप अपने चरणों में जरूर स्वीकार करना। आपके मन में भी अगर भगवान श्री हरि के प्रति थोड़ा भी श्रद्धा है तो इस कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आगे हम जानेंगे सावन मास की पुत्रदा एकादशी का महत्व, पूजा विधि, व्रत के नियम और पावन कथा, जिसे सुनने और भगवान का स्मरण करने से मन में भक्ति और विश्वास का दीप जलता है। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी के ऊपर जरूर बनी रहे। बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, हे नंद नंदन, मैंने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की कामिका एकादशी का पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुना। अब आप मुझे कृपा करके श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि, इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। हे मधुसूदन, आप मुझे सारी कथा संपूर्ण जरूर सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम युधिष्ठिर पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। ऐसा करने से व्रत तभी पूर्ण होता है और सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती है। अब आप हाथ जोड़कर शांति पूर्वक इस कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही 1000 यज्ञ का फल मिलेगा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नामक की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत स्वभाव का अच्छा था, अपनी प्रजा का पालन बहुत नियम से करता था, न्याय भी अपने राज्य में बहुत अच्छे से करता था। लेकिन उसको एक ही दुख था, पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिस के संतान न हो उसके लिए लोक परलोक दोनों ही बहुत कष्टदायक है। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के
प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजानन, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, न किसी गरीब की मैंने कभी मजाक उड़ाया है, किसी दूसरे की ना ही धरोहर को मैंने कभी ली। प्रजा को पुत्र के जैसा मैंने पाला। मैं अपराधियों को पुत्र बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से मैंने घृणा और घमंड नहीं किया। सबको मैंने एक समान माना है। हे सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं है, सो मैं बहुत दुखी हूँ। इसका कारण क्या है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों जहाँ तप करते थे, उनके दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तेजस्वी मुनि को वो लोग वहाँ ढूंढने लगे। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, धर्मात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय जीव आत्मा, जीत क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोशन मुनि को वो लोग देखे, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि जी को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि लोशन ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हो? जो भी कारण हो, बिना संदेह के आप लोग मुझसे कह सकते हैं। आप लोगों का हित मैं जरूर करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई भी संदेह मत करना। लोशन ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि ऋषि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी अधिक सामर्थ्य हैं। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेश्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी उनको पुत्र न होने के कारण बहुत दुख है। उसका कुछ भी निवारण आप जरूर बताइए। उन लोगों ने कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, उसके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट आप अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से बहुत सारी कष्ट दूर हो जाती हैं। तो आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई भी उपाय बताइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र अपना बंद किया और राजा के पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत जानकर कहने लगे, यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य थे। निर्धन होने के कारण इनमें कई सारे बुराइयां थी, बहुत बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन शाम के समय जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं वहां जल पीने लगे। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण उनको पुत्र का वियोग सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी तो कुछ न कुछ जरूर लिखा होगा। जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय जरूर बताइए। तब लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा और पवित्रता एकादशी के नाम से जाना जाता है, तुम सब लोग व्रत करो और रात के समय जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट जरूर होगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा भगवान के सामने नतमस्तक होकर ऋषि के सामने प्रणाम करके अपने अपने नगर लौट आए। और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि जिसे कहे थे सबने वैसा ही व्रत किया, पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन इनके पूर्ण का फल राजा को दिया गया।
उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान का सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आइए एकादशी के दिन भगवान विष्णु की और उनके एक गरीब भक्त की कथा सुनते हैं। कथा बहुत अच्छी है, आप सभी अंत तक जरूर सुनिएगा। एक गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक साधारण किसान रहता था। माधव बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी जमीन से जो अन्न मिलता था उसी से वह अपनी पत्नी कमला और अपनी छोटी बेटी गौरी का पालन पोषण करता था। माधव के घर में धन की कमी थी, लेकिन भगवान की भक्ति में कोई भी कमी नहीं थी। माधव प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम लेता और फिर अपने खेत की ओर चल देता। उसके घर में भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति थी, जिसके सामने उसकी पत्नी कमला दीपक रोज जलाया करती थी। एक वर्ष सावन का महीना शुरू हुआ तो गांव में लगातार वर्षा होने लगी। नदी का जल बढ़ गया, खेतों में सारा पानी भर गया और किसानों की चिंता होने लगी कि इस वर्ष हम लोग का फसल नहीं बचेगा। माधव भी अपने खेत को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने देखा कि उसकी मेहनत से बोई गई फसल पूरी पानी में डूब गई। उस रात माधव चुपचाप भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने जीवन में कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण किया। अगर मेरी फसल नष्ट हो गई तो मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं रहेगा। हे प्रभु, मैं आपसे धन नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी कभी भूखी ना रहे। कमला ने अपने पति की बात सुनी तो उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगा, लेकिन उसने कहा, स्वामी आप चिंता मत करो, भगवान विष्णु हमारे साथ सदैव हैं। आपने हमेशा कहा ना कि संकट कितना भी बड़ा हो, मनुष्य भगवान पर विश्वास रखे तो उसे सारा रास्ता जरूर मिलता है। माधव ने कहा, कमला मुझे भगवान पर बहुत विश्वास है, लेकिन आज मेरा मन बहुत कमजोर हो गया। कमला ने भगवान के सामने दीपक जलाया और बोली, हे प्रभु, हमारे पास देने के लिए आपको कुछ भी नहीं, केवल यह छोटा सा दीपक है। इसे हमारी श्रद्धा समझकर आप स्वीकार कर लेना। अगली सुबह सावन की एकादशी का दिन था। गांव के लोग भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। माधव भी मंदिर पहुंचा। मंदिर के पुजारी ने सभी भक्तों से कहा, आज भगवान विष्णु के सामने अपने मन की बात रखना, लेकिन किसी से ईर्ष्या, घमंड या किसी से द्वेष मत कीजिए। किसी का अहित मत सोचना और अपनी जितनी भी सामर्थ्य हो भगवान का नाम लेते रहना। माधव मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। तभी मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु की आवाज सुनाई दी, बेटा, क्या तुम भगवान से कुछ मांग रहे हो? माधव ने आंखें खोली और देखा कि एक वृद्ध साधु मंदिर के द्वार पर खड़े थे। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं भगवान से अपने परिवार के लिए अन्न मांग रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर भगवान तुम्हें धन दे तो क्या करोगे? माधव ने कहा, महाराज, सबसे पहले अपने परिवार का पेट भरूंगा, फिर गांव के किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराऊंगा। साधु ने कहा, अगर भगवान तुम्हारा फसल बचा दे तब? माधव ने कहा, तो मैं अपनी फसल का एक हिस्सा जरूरतमंद को दूंगा। साधु ने कहा, अगर भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी न करे? माधव कुछ क्षण के लिए तो चुप रहा, फिर बोला, तब भी मैं भगवान को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि प्रभु मुझसे अधिक जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। साधु ने माधव की ओर देखा और बोले, बेटा, यही सच्ची भक्ति है। यह कहकर साधु मंदिर के भीतर चले गए। माधव भी उनके पीछे गया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद जब उसने चारों ओर देखा तो वह साधु बाबा कहीं नहीं दिखाई दिए। माधव ने पुजारी से पूछा, महाराज, अभी जो साधु यहाँ आए थे वे कहाँ गए? पुजारी ने आश्चर्य से कहा, कौन साधु?
माधव ने पूरी बात बताई। पुजारी ने कहा, बेटा आज सुबह से मंदिर में तुम्हारे सिवा कोई भी साधु नहीं आया। माधव यह सुनकर एकदम स्तंभ रह गया। उसके मन में विचार आया कि कहीं भगवान विष्णु स्वयं उसकी परीक्षा लेने तो नहीं आए थे। उसने भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुका दिया और कहा, हे प्रभु, अगर वह आपकी लीला थी तो मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। उस दिन माधव घर लौट आया। रास्ते में उसे गांव के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति मिला जो वर्षा में भीगा हुआ और बहुत भूखा था। माधव के पास घर के लिए केवल 2 रोटियां थी। कुछ पल वह सोचता रहा, फिर उसने दोनों रोटियां उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने कहा, बेटा तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया, अब तुम क्या खाओगे? माधव मुस्कुराकर बोला, बाबा भगवान ने दिया था, भगवान ही फिर दे देंगे। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। जब माधव घर पहुंचा तो कमला ने पूछा, आज भोजन के लिए क्या लाए हैं? माधव ने सारी बात कमला को बताई। कमला ने पति की ओर देखा और बोली, आपने बहुत अच्छा किया। तभी बाहर से किसी की पुकारने की आवाज आई, माधव, ओ माधव। माधव बाहर आया तो देखा कि गांव का एक व्यापारी बैलगाड़ी लेकर खड़ा था। व्यापारी ने कहा, माधव भाई, मैं तुम्हारे खेत के पास से गुजर रहा था, वहां बहुत पानी भरा गया था। मुझे कुछ मजदूरों की जरूरत है जो बांध बनाने में मदद करे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? माधव तुरंत तैयार हो गया। वह व्यापारी और गांव के कुछ लोगों के साथ खेत की ओर गया। सभी ने मिलकर खेत के चारों ओर छोटी छोटी मेड़े बनानी शुरू कर दी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद पानी का बहाव दूसरी दिशा में मुड़ गया। अगली सुबह जब माधव अपने खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि खेत का अधिकांश भाग जो छोटे छोटे क्यारी बनाया था उसकी वजह से बच गया। माधव के आंखों से आंसू निकल आए। उसने भगवान को याद करते हुए आकाश की तरफ देखा और कहा, हे भगवान विष्णु, मैंने समझा था कि आप मेरी फसल को अपने हाथों से बचाएंगे, लेकिन आपने तो मेरे लिए पूरे गांव के हाथ भेज दिए। धीरे धीरे वर्षा कम हुई और फसल फिर से खड़ी होने लगी। कुछ सप्ताह बाद खेतों ने सुनहरी फसल लहराने लगी। सभी खुशी हो गए और माधव की भी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी गांव में एक नई समस्या आ गई। भयंकर वर्षा के कारण गांव के कई गरीब परिवारों के घरों में अन्न खत्म हो गया था। माधव के पास इस बार पर्याप्त अनाज था। कमला ने कहा, स्वामी, भगवान ने हमारी फसल बचाई, अब समय है कि हम भगवान को धन्यवाद दें। माधव ने कहा, हम क्या कर सकते हैं कमला? कमला बोली, हमारे पास जितना है उसमें से थोड़ा सा दूसरों को भी दे सकते हैं। माधव ने कहा, अपनी फसल का एक हिस्सा अलग किया और गांव के जरूरतमंद परिवारों में बांट दिया। उसने अपनी बेटी गौरी से कहा, बेटी, याद रखना, भगवान की पूजा केवल दीपक जलाने से नहीं, भगवान तब प्रसन्न होते हैं हमारे ऊपर जब हमारे कारण किसी भूखे को भोजन और किसी दुखी को सहारा मिलता है। गौरी ने अपने पिता की बात को अपने मन में रख लिया। कुछ दिन बाद गांव में वही वृद्ध साधु फिर से आए। उन्होंने माधव से कहा, बेटा, अब तो तुम्हारी फसल बच गई, अब तुम्हें भगवान की याद आती है कि नहीं? माधव मुस्कुराया और बोला, महाराज, अब तो पहले से अधिक याद आती है, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि भगवान केवल मंदिर में नहीं होते, वे हर उस हाथ में होते हैं जो किसी दुखी की सहायता करता है। साधु ने कहा, तुमने भगवान को पहचान लिया? माधव ने पूछा, महाराज, आपका क्या मतलब है? तब साधु महाराज ने कहा, जिस दिन तुमने मंदिर में कहा था कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करे या न करे, मैं उनका विश्वास नहीं छोड़ूंगा, उसी दिन तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई थी। और जिस दिन तुमने अपनी 2 रोटियां एक भूखे वृद्ध को दे दी, उस दिन तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो गई थी। माधव महाराज की तरफ देखकर आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पूछा, महाराज, आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जिसे तुम मंदिर में खोज रहे थे वह तुम्हारे सामने था। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। माधव ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का नाम लिया। अचानक तेज प्रकाश हुआ और कुछ ही क्षण में वह वृद्ध साधु वहां से अदृश्य हो गए। माधव समझ गया कि भगवान विष्णु स्वयं उसकी परीक्षा लेने आए थे। उसने धरती पर सिर रखा और प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका नाम ले सके, और जब मेरे पास कुछ हो तो मैं दूसरों में भी बांट सकूं।
भगवान विष्णु की कृपा से माधव के जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगा। उसकी खेती भी अच्छी होने लगी। उसकी बेटी गौरी बड़ी होकर विद्या सीखने लगी और गांव के लोग भी माधव के परिवार को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन माधव के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि वह हर सावन मास में भगवान विष्णु की पूजा करता और गांव के गरीब लोगों को भोजन कराता। हर वर्ष सावन की एकादशी के दिन वह भगवान के सामने एक छोटा सा दीपक जलाकर यही प्रार्थना करता, हे भगवान श्री हरि, जिस प्रकार आपने मेरे अंधकार में प्रकाश दिया, उसी प्रकार संसार के हर दुखी मनुष्य के जीवन में आशा का एक छोटा सा दीपक जला देना। भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि भगवान विष्णु अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। कभी भगवान हमारी इच्छा तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। कभी हमारी समस्या को स्वयं दूर करने के बजाय किसी दूसरे मनुष्य को हमारी सहायता के लिए धरती पे भेजते हैं, और कभी कभी वे हमारे सामने साधारण मनुष्य के रूप में आते हैं और देखते हैं कि हमारे भीतर वास्तव में कितनी करुणा और श्रद्धा है। बस हमें पहचानने की जरूरत है। इसलिए सावन मास में भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अपने मन को शांत रखें, किसी का बुरा न सोचे, जरूरतमंद की सहायता करें, भगवान के नाम का जाप करें, जरूरतमंद की सहायता करें। भगवान हमारे ऊपर अवश्य खुशी होंगे। अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे तो भगवान भी हमारा बुरा कभी नहीं होने देंगे। आपके जीवन में भी अगर कोई परेशानी है तो भगवान विष्णु के सामने अपने मन की बात जरूर कहिए कि हे श्री हरि, मेरे जीवन में जो भी दुख है उसे सहने की शक्ति दीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिए और मेरे मन में अपनी भक्ति का दीपक एक छोटा सा जरूर जलाए रखिए, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो सुख में भगवान को यह धन्यवाद देता है और दुख में भगवान पर विश्वास रखता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। ये रही आज की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आशा करती हूँ आप सभी ने कथा को अंत तक जरूर सुना होगा। अगर आप सभी ने सच्चे मन से इस पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है तो आपको भगवान किसी प्रकार से दुख नहीं देंगे और ना ही किसी के सामने आपका सिर झुकने देंगे। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से मेरी यही प्रार्थना है कि अगर आप सभी की झोली पुत्र से खाली है तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपकी झोली जरूर भरे, ताकि आपको भी पुत्र का सुख समृद्धि मिले, आपका पुत्र सद्बुद्धिमान हो और आपका पूरा परिवार सुखी जीवन जिए। तो ये रही आज की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। अगर आप सभी को कथा थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय विष्णु भगवान और जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।